वर्ष 2026 को सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। गेहूं, सोयाबीन पर किसानों को एमएसपी दी जा रही है। अब धान पर भी एमएसपी देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। अन्य फसलों पर भी बोनस दिया जा रहा है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता खेती की लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। कृषि कल्याण वर्ष का अब आधा साल गुजर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि के क्षेत्र में अब तक हुए नवाचारों और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही आने वाले समय में होने वाली गतिविधियों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि मंत्री और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसी दिशा में अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों से सीधे संवाद की व्यापक रणनीति तैयार की। राजधानी भोपाल से लेकर जिला, विकास खंड और ग्राम स्तर तक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, सुझाव लिए जाएंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी। किसान कल्याण वर्ष की समीक्षा में बनी आगामी रणनीति। राजधानी से लेकर जिला, विकास खंड, ग्राम स्तर तक होंगे विशेष कार्यक्रम। किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा। किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी। किसानों को कम पानी और अल्प अवधि की फसलों के लिए जागरूक किया जाएगा। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर होंगे फूड फेस्टिवल। इंदौर में सब्जी महोत्सव और एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिंपोजियम होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं और पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन होंगे। उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। किसानों के लिए, गेहूं के लिए भी हमारी सरकार लगातार अपने सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए 104 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमने किया है। इसके भरोसे से 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है भावांतर योजना के माध्यम से। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया, आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए। भावांतर योजना, आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना, कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे का त्वरित समाधान करना और सरकार और किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इस अभियान के जरिए कृषि, सिंचाई, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है किसानों की भागीदारी से कृषि विकास को नई गति मिलेगी और किसान हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री जी जो एमएसपी के धान और सोयाबीन पे दे रहे हैं, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री बने, जो किसानों के साथ खेतों में जाकर जो संवाद कर रहे हैं, किसानों की हर समस्या सुन रहे हैं। किसानों के लिए माननीय जी मुख्यमंत्री लाभ कर रहे हैं और बहुत योजना चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसे पहले मुख्यमंत्री भारत के अंदर हैं जो किसानों के बीच जाकर फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। किसानों के हित की बात करते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीकों, प्राकृतिक खेती, सिंचाई, फसल विविधीकरण और कृषि विपणन से जुड़ी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।